डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में 4.3 उसका क्वेश्चन फर्स्ट हमने सोल्व किया था। इसमें हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सेकंड। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है उसके हमें के की वैल्यू हमें फाइंड करना हो ताकि हमें दो इक्वल रूट्स उसके होए, उसे हमें दो इक्वल रूट्स मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे सामने। अब इसके हमें के की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, k का कोफिशिएंट k है और ये कांस्टेंट टर्म आ गई। अब यहाँ पर जो x की कोफिशिएंट है यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू हमारे को मिलेगी ये 2 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू यहाँ पर है 3। हम जानते हैं कि ये जो इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स में हमेशा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी d है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। d इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 0 हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर b है b स्क्वायर, b की वैल्यू k है, तो यहाँ b की जगह हम लिख लेते हैं k और लगा देते हैं हम ये स्क्वायर माइनस 4ac हम लिख लेते हैं। फिर आ गया यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2। c की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं हम c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर है यहाँ पर, k स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस लिख लिया। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस का है, इस राइट हैंड साइड भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, ये 24 हो गया। k की वैल्यू हमें निकालना है, स्क्वायर की नहीं, हमें k की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर एक रूट लगा लेते हैं रूट। और यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर रूट लगाया लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर भी हम राइट हैंड साइड भी एक रूट लगेगा, ये रूट लग गया। अब रूट 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास k इज इक्वल टू रूट 24 हुआ। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 24 के। 24 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से होएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से होएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स बन गए। यहाँ लिख लेते हैं k इज इक्वल टू रूट, ये सारे फैक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब क्या होता है, इसके पेयर्स बनाते हैं। यदि कोई पेयर्स बनता है नंबर्स के, जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बना, तो ये जो पेयर बना है रूट के आगे ले लेते हैं हम, तो k इज इक्वल टू 2 रूट, और ये जो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 जा ये 6 हो गया। तो k की वैल्यू हमें मिली k इज इक्वल टू 2 रूट 6। तो ये इसके दो वैल्यू निकलेगी, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस और ये माइनस लिख लेते हैं।
प्लस माइनस 2√6, ये इसका आंसर होगा। अगले पार्ट्स के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड इक्वेशन है हमारे सामने। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो के एक्स स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी। तो सबसे पहले हम करते हैं के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 ऐसे इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी है वो है k और b की वैल्यू है b इज इक्वल टू -2k, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है -2k, और c की वैल्यू है वो है हमारी ये कांस्टेंट टर्म बोलते से 6 है। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो इक्वल रूट्स है उसका जो d होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो d इक्वल टू 0। तो d का फॉर्मूला हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमने इज इक्वल टू लगा दिया है, 0 के इक्वल होता है। और अब हम इसमें ये जो वैल्यूज है वो सारी इसमें पुट कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू -2k है, तो b की जगह हम लिख लेते हैं -2k, और ये स्क्वायर है, लगा लिया स्क्वायर, माइनस का माइनस, और एज इट इज a की वैल्यू है हमारे पास k, ये k लिख लिया। c की वैल्यू है 6, ये लगाया 6 इज इक्वल टू 0। -2 यहाँ स्क्वायर लग रहा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गया, और k स्क्वायर, ये k स्क्वायर हो गया। -4 को कैसे करेंगे तो -4k आ गया, फिर -4k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होएगा, तो 24k हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं 4 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 24 आता है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं 4। अब यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ भी k है, तो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो k को भी हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर था, एक k यहाँ पर अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट में, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 4 6 जा 24, यानी 24 को 4 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 6, और ये जो k था वो हमने कॉमन ले लिया था, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम ये 4k इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0। अब ये k माइनस 6, ये k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू 0, जो k के साथ कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, नीचे चला जाएगा 4, और 0 को किसी से भी हम डिवाइड करेंगे 0 ही आता है, तो k इज इक्वल टू 0 हमें मिला। इसको भी हम देख लेते हैं, k इज इक्वल टू ये -6 है, तो इधर आके राइट हैंड साइड आके ये प्लस में हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 हमें मिला। तो हम यहाँ देखते हैं k इज इक्वल टू 0। यदि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि यहाँ x स्क्वायर का यदि कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्वाड्रेटिक में हम डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसीलिए
ये जो इसका आंसर है वो k इज इक्वल टू 6, k का जो वैल्यू है वो मिली हमें 6 और यही इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।